हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो इस चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे। दरअसल आई हैव स्टार्टेड न्यू सीरीज ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो क्लास 11 के लेक्चर भी आप काइंडली गो इन प्लेलिस्ट और इसको आप चेक कर सकते हो। तो खास करके ये जो लेक्चर्स है इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड समहाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दी नेट एग्जाम, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेट विद द नेट एग्जाम ऑल्सो. So in this lecture we are going to discuss about asexual reproduction. So first look on introductory part, that each and every organism can live only for a certain period of time. कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए हम जिंदा रह सकते। तो जो जन्म से लेकर के, बर्थ से लेकर के डेथ तक की ये जो सफ़र है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। तो हर एक का लाइफ स्पेन जो है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल पैरेट का लाइफ स्पेन 140 ईयर, एक क्रोकोडाइल का लाइफ स्पेन 60 ईयर, and rest of the thing I want you to fill and let me know in comment box. And it is very interesting to know that organisms are not necessarily correlated with their size. For example, this parrot has a 140 year and crow has a 15 years lifespan. तो दोनों की साइज आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी एक 140 ईयर के लिए जिंदा रहता है और एक 15 ईयर के लिए। तो साइज से कुछ कोरिलेट नहीं है, लेकिन वॉट एवर कुछ भी हो, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इट इज सर्टेनिटी। तो सबको एक बार एक दिन जो है मृत्यु तो होनी है, बिकॉज नो वन इज इमोर्टल एंड एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों? आप देख सकते हो कि ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कभी मरती नहीं है। क्यों? फॉर एग्जांपल दिस अमीबा। तो अमीबा के अंदर क्या होता है कि वो ऐसे मेयोटिकली बाइनरी फ्यूजन होता है इसके अंदर। जैसे ये डिवाइड हुआ, एक में से दो अमीबा हुआ और ये दो अमीबा जैसे बन गए, तो ये दो अमीबा जो है इसमें से कोई भी अमीबा आगे खुद को ऐसे ही डिवाइड करेगा और ये भी खुद को ऐसे ही डिवाइड करेगा। तो नेचुरल डेथ आप देख सकते हो कि कहाँ पर नहीं है। इसीलिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है वो यूजुअली इमोर्टल होती है। सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी हजार लाखों साल से जीवन जो है, लाइफ जो है वो इस पृथ्वी के अंदर पनप रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? रिप्रोडक्शन. So it would be a standard definition of reproduction. It is defined as a biological process in which an organism give rise to young one offspring similar to itself. तो जन्म के बाद फिर ग्रो होता है, मैच्योर होता है एंड फिर टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। सो ये लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है एंड दिस इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं आती। तो आगे हम काफ़ी सारा देखेंगे अबाउट जेनेटिक वेरिएशन एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक सारी चीज़ क्या है इन अपकमिंग चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो देर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, देख सकते हैं हम। तो अगेन दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जो हैबिटेट कौन सी है, इंटरनल फिजियोलॉजी कौन सी, और अदर फैक्टर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है। सो दिस आर दी सम फैक्टर विच आर अफेक्टिंग ऑन रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो जिस रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट होता है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जिस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट होते हैं, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. सो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मैंने यहाँ पर रखा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में, क्योंकि हम एक पूरा यूनिट जो है, पूरे 4 चैप्टर है वो इस रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग है। इसके लिए आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस राइट नाउ, लेकिन अल्दो आप इस वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ देख सकते हो. चलिए अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं. तो एज आई स्टेटेड अर्लियर कि उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट जो है वही इन्वॉल्व होता है एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. तो क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट होता है, इसलिए उसमें से जो प्रोड्यूस होने वाली जो जनरेशन है और जो ऑफस्प्रिंग है इट विल क्लोन टू इट. क्लोन क्यों? क्योंकि जेनेटिकली वो सिमिलर होगी एंड क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ मियोसिस नहीं होता, इसलिए ऐसा कुछ इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और इसीलिए इसके अंदर कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी. अल्दो आपको मियोसिस और माइटोसिस देखना है तो आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप चेक कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजीली वेल एक्सप्लेन्ड. सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सामान्यतः जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म होती है, एनिमल या प्लांट, उसके अंदर होता है. जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, उसके अंदर भी सेल डिवाइड होकर के पूरा रिप्रोड्यूस होता है, तो इसको हम एसेक्सुअली कहते हैं.
तो thus in this organism cell division it is itself a mode of reproduction, क्योंकि सेल ही डिवाइड होता है। चलिए अभी रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप के बारे में हम देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, तो पहला टाइप जो है वो फिशन है। तो फिशन माने डिवाइड होना, और इसमें खास करके हम बाइनरी फिशन देखेंगे। तो बाइनरी फिशन के भी टाइप होते हैं, फिर बाइनरी मल्टीपल फिशन भी हो सकता है इसमें। तो बाइनरी में पहला टाइप है जैसे इररेगुलर बाइनरी फिशन। तो क्योंकि दो में डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको बाइनरी कहा है, और इरेगुलरली हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड हो सकता है अमीबा खास करके, तो इसलिए इसको बाइनरी फिशन, इरेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं। चलिए दूसरा टाइप है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो इसमें दिस इज एग्जांपल ऑफ विग्लिना, यहाँ पर एक क्लीवेज फरो बनेगी, फिर क्योंकि ये ऐसे लॉन्जिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको, और दो में डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको लॉन्जिट्यूडनली बाइनरी फिशन कहते हैं। फिर थर्ड वन इट इज ट्रांसफर बाइनरी फिशन। ट्रांसफर बाइनरी फिशन, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पैरामीशियम के अंदर ऐसे ट्रांसवर्सली इस तरीके से डिवीजन हो रहा है इसलिए इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। एंड मल्टीपल फिशन खास करके अमीबा में होता है। एडवर्स कंडीशन के अंदर ऐसे सिस्ट बन जाती है, तो इस सिस्ट को हम कहते हैं एनसिस्टमेंट, और इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, न्यूक्लियर जो है अमीबा का छोटे छोटे उसका वो डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन विल फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो फिर क्योंकि ये छोटे छोटे स्पोर जैसे है, तो इसको हम आगे की ये जो प्रोसेस होगी इसमें छोटे छोटे अमीबी जो है वो अलग होंगे, तो इसको हम स्पोर्युलेशन भी कहते हैं। और मल्टीपल फिशन जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है। हम उसकी लाइफ साइकिल के बारे में अपकमिंग चैप्टर में डीप में देखेंगे। और क्योंकि ये सारे जो है वो मल्टीपली एक में से काफी सारे, दो नहीं काफी सारे डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इसको मल्टीपल फिशन कहा जाता है। चलिए सेकंड टाइप बर्डिंग। तो बर्डिंग में आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट जो है, ईस्ट पेरेंटल ईस्ट के अंदर ऐसी छोटी बर्ड बनेगी, और ये बर्ड जो है फिर पेरेंटल पार्ट से अलग होगी, और इट हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू वन। तो दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप हाइड्रा में। हाइड्रा में भी ऐसी बर्ड बनेगी, ये बर्ड जो है वो अलग होगी, फिर अलग होकर के पूरा हाइड्रा बनाने की कैपेसिटी रखती है। चलिए फिर फ्रेगमेंटेशन। इसको फ्रेगमेंटेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इसमें बॉडी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट पीसीस में डिवाइड होती है, एंड अगेन हर एक फ्रेगमेंट में से पूरा नया एनिमल बन सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। सो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रा एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में भी बॉडी ऐसे फ्रेगमेंटली डिवाइड होगी और हर एक फ्रेगमेंट में से एक नया प्लेनेरिया बनेगा। सो लेट्स हैव लुक ऑन फोर टाइप। इट इज अ स्पोर। तो काफी सारे लिंक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पोर भी जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जूस्पोर जो है क्लेमाइडोमोनास, अभी लास्ट में भी हम इसके बारे में जरा डिस्कस करेंगे। फिर ये कोनिडिया है पेनिसिलियम का, एंड स्पॉन्ज के अंदर गैम्ब्यूल्स है। सो अगेन दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हर एक जो है वो पूरा इसमें से ऐसे पेरेंटल जैसा यंगर वन बनाने की कैपेसिटी हर एक के पास है। नाउ फिफ्थ टाइप वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्लास 11 में तो हमने देखा जैसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अभी इसमें देखते थोड़ा डिटेल में। इसमें भी जो है वो क्लोन बनता है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। और कैसे होगा? रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये आइस ऑफ द पोटैटो, पोटैटो की आइस है, और इसमें से पूरा ये अलग होगा और इसमें से पूरा ऐसा नया पोटैटो बन सकता है। फिर ये झिंगर की आप राइजोम देख सकते हो, बर्ड्स भी होती है इसमें, ऐसी राइजोम भी आप देख सकते हो। तो इस राइजोम में से भी पूरा झिंगर बन सकता है। फिर ये एगेव की रामबाण की आप ब्यूबिल देख सकते हो। तो इसके अंदर भी इस पूरी ब्यूबिल में से जो है पूरा यंगर वन बनेगा। एंड दिस इज दी लिप बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम। तो इस ब्रायोफाइलम की लिप बर्ड में से ये अलग होगी और पूरा नया ब्रायोफाइलम का पौधा बन सकता है। और ये जो है लास्ट वाला, इट इज ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। तो आप देख सकते हो इस ऑफसेट हैज अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू वन। और 2018 में नीट वालों ने इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछ लिया कि जो ऑफसेट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, मियोटिकली, माइटोटिकली, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें आंसर आएगा माइटोटिकली, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से ही होता है, आगे भी मैंने बताया, मियोसिस नहीं होता, इसीलिए इसमें डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ऑल्दो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस कंटेंट।
तो आप में से काफी सारों ने शायद सुना होगा अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। देखिए, टेरर ऑफ बंगाल है, इसमें जो वाटर हाइसिंथ है वो पूरी जो वाटर बॉडीज होती है, पूरी जो लेक या कुछ भी होता है उसको पूरी तरीके से कवर कर देता है। और इस वाटर हाइसिंथ को उसकी फ्लावर की जो ब्यूटी है उसकी वजह से इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। लेकिन आज उसकी ब्यूटी जो है वो काफी सारी दिक्कत हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। और ये तो करता है, ये साथ साथ जो ऑक्सीजन की डिजोल्व होने की जो कैपेसिटी है एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन की पानी के अंदर, तो वो भी कम होगी। इसकी वजह से जो इसके अंदर जो फिश वगैरह जो कुछ भी एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे उनको तकलीफ होगी। तो हमने देखा कि जो रिलेटिवली जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी प्लांट एनिमल है, वही जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जैसे आल्गी और फंजाई, वैसे दोनों सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ही है रिप्रोडक्शन, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि एडवर्स कंडीशन के अंदर, जैसे एडवर्स कंडीशन आनी है तो उसको पता चल जाएगा, तो उससे पहले दे विल फॉर्म सम मेल एंड फीमेल गैमेट एंड इट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। और ये जाइगोट जो है उसके पास कैपेसिटी है कि वो ऐसी एडवर्स कंडीशन के अंदर जो है वो रह सकता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, अनुकूल परिस्थिति आएगी, तब पानी सारा खाना सब होगा, तो इसमें से मियोसिस होगा और ऐसे जूस्पोर बनेगी जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो फिर वो क्लेमाइडोमोनास पूरा उसमें से जूस्पोर में से बन सकता है। सो ऑब्वियसली ये सारे आगे के हमने जो कुछ भी स्ट्रक्चर देखे, so this structure does not involve two parents, right? So that also asexual reproduction. So I hope this video may be helpful to you. If you like this video, so kindly subscribe this channel and kindly share with your friends. Thank you.